अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं फेरोज़ खान। नाजरीन, गज़र में अगर मसाइल की बात की जाए तो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि गज़र मसाइल बन चुका है। हर महकमा, हर इदारा गज़र को नज़रअंदाज करता हुआ आ रहा है। यहाँ हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो गज़र जो है रोज़ बरोज़ तरक्की की बजाय ज़वाल पज़ीर होता जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस पे नज़र रखे हुए हैं। तो आज हमने गज़र के मसाइल और गज़र के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अमूमन सोशल मीडिया पे इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, बख्तौर शाह साहब को। बख्तौर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका कंसर्न है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें आ गई हैं LHVs की, हेल्थ विजिटर्स या हेल्थ वर्कर्स की। आपकी कंसर्न इदारे के ज़िम्मेदारान से आपकी बात हुई है, तो आपके मुताबिक इस हवाले से भी गज़र के साथ कोई ज़्यादती होने जा रही है। क्या समझते हैं, किस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि अहम इश्यूज़ पे आपने हमें मौका दिया बोलने का। बात ये है, देखिए, ये एक समझ लो एक लवारिस ज़िला है। इधर जिसकी मर्ज़ी चाहे इधर आए और यहाँ पे अपना परेड पूरा करके यहाँ से जाएं। एक तो हमारी बदकिस्मती इस बात की है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट के आप सिकर्दू के मुख्तलिफ अज़ला हैं डिवीज़न के अंदर, हमसे बाद में ये ज़िले बने थे, उसके अंदर अभी 70-80 बेड तक पहुंच चुके हैं। मगर यहाँ पे आप हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से देखें तो गाकुच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आप स्टार्ट ले लें। हेल्थ वर्कर के आप अहम इश्यूज़ पे आपने जो बात की थी वो हेल्थ वर्कर के हवाले से, यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, बात यह है, कई सालों से यहाँ पे और आबादी के लिहाज से भी गिलगित बल्तिस्तान का समझो दूसरा बड़ा ज़िला है। और इसके अंदर जब गिलगित बल्तिस्तान की कुर्बानियों की बात आ जाती है और जहाँ पे दूर दराज इलाकों में ड्यूटियाँ देने की बात आ जाती है, तो गज़र की लड़कियाँ, गज़र के लड़के तकड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हेल्थ तक, और ख़ुसूसन यहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं चिला दियामर से लेके सिकर्दू से लेके तमाम ज़िला में गज़र ही इनको नज़र आता है। जब यहाँ पे आगे से पोजीशंस आते हैं उनके, यानी उस वक्त अब गज़र तो किसी को भी नज़र नहीं आता है। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये मेरे ख्याल में इतनी बेहस गवर्नमेंट आज तक मैंने नहीं देखा था। इतनी मतलब कमज़ोर नुमाइंदे आज तक मैंने नहीं देखा था। अब आपके सामने देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक नुमाइंदा एक अल्फाज उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मेरी बात, इससे पहले भी गज़र के लिए कोई 74 हेल्थ विलेज वर्कर्स आए थे। अब उसके बाद एक यहाँ पे DHO होता था, वो गया वहाँ जाकर उनके बीच में डिपार्टमेंट का अपना एक टकराव हुआ, उसमें से लोगों के ज़रिए इन्होंने स्टे करवाया। यहाँ पे पब्लिक इशू नहीं था बल्कि इनका ज़ाती कोई इशू था। जब उसको खींचते आज जाकर हम देखते हैं तो गज़र में 74 जब यहाँ पे विलेज वर्कर्स जो है तो यहाँ पोजीशनें थी, उनमें से आज 55 तक आ गए हैं, 155 तक आ गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 19 पोस्ट हैं ये कहाँ गए? राइट, ठीक है। अब गिलगित या दूसरे अज़ला के अंदर उनकी पोजीशनें तो अपनी जगह पे है, और ज़िले के अंदर भी अभी मैं हेडक्वार्टर का ही हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी इधर हेडक्वार्टर की है। 9 पोस्टें इस वक्त यहाँ पे हेल्थ वर्कर की थी, आज देखता हूँ तो 4 है। ठीक, मज़ीद 5 पोस्ट कहाँ गए? इतनी का कोई भाड़ा की आबादी आप समझे, इस सराउंडिंग भी यहाँ पे 9000 की आबादी है। 9000 की आबादी में टोटल 4 से 5 पोस्ट, और जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे देखो सिफारिशी तौर पे अंदर तकरीबन 6-6, यहाँ पे तो इनकी बार्गेनिंग है।
जो भी इशू यहाँ पे पब्लिक या कोई अगर रिएक्शन पे आती है तो फ़ौरन वो हल की तरफ जाता है। नहीं है तो इनकी मैं तो बार्गेनिंग समझूंगा, वरना कल आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि 74 पोस्टों पे 2 महीने के बाद 74 से आपने काट के 55 तक आ गए, 19 कट लग गया, 19 पोस्ट गए कहाँ। अब बात यह है कि बहुत सारी पोस्टें अंदर से ये छुपा रहे हैं। मैं जब तक अगर हेडक्वार्टर के अंदर ये वाजा नहीं करेंगे ये पोस्ट कहाँ है ये वाजा नहीं करेंगे, हम दोबारा अदालत जाएंगे, स्टे करवाएंगे या लोगों को रह के रोड पे निकलेंगे। ये ड्रामा करने का भी हद होता है। अब लोगों को मजबूर करवाया जाता है, अंदर से अलग अलग लोग जाके उनसे पूछते हैं कितने पोस्टें हैं, वाज़ा तौर पर बताते ही नहीं है। आज ही डेस्को में कोई बंदा मुझे मिला था, आम वैसे हेल्थ छोटी जो पोजीशनें हैं उनके अंदर भी ऐसा है। अब आगे हेड ऑफिस से हम पूछते हैं, सेक्रेटरी लेवल पर पूछते हैं तो हाँ भाई गजर में है, ऐसा इधर जाते हैं तो इधर बताने के लिए ऐसा तो नहीं है कि अंदरून खाना कोई लेन देन की कहानी तो नहीं। मुझे मुकम्मल शक हो रहा है अगर ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है लेन देन के लिए छुपा रहे हैं। नहीं है तो वाज़ा करें ना कितनी पोस्ट हैं और ये पोस्ट गई कहाँ। अगर ये एक और सवाल, अगर ये समझ लो अगर गजर की 19 पोस्टों पर कट लगा है, अगर ये किसी और ज़िले के लिए दिए हैं तो हमारे नुमाइंदे कहाँ बैठे हुए हैं? वो इस्लामाबाद में डेरे डाल के 6-6 महीने से इधर लोगों से वोट दे के वो उधर बैठे रहेंगे तो लोगों के लिए ऊपर तो मसाइल आते जाएंगे ना। वो नुमाइंदा अब देखें, मैं तो हैरान इस बात की हूँ कि यहाँ से हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छे नुमाइंदे आ गए, इस दफ़ा पढ़े लिखे बहुत टैलेंट लोग आए हैं, मगर इनसे मैं 100 गुना फिदा खान की गवर्नमेंट को सलाम पेश करता हूँ। वो यहाँ पे काम तो कर रहा था, पब्लिक के बीच में तो बैठ रहा था, अब यहाँ पे वो तो नज़र भी नहीं आ रहे हमारे नुमाइंदे। बात हमारी ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ 19 पोस्ट गई कहाँ। अगर ये 19 पोस्टों को वाजा नहीं करेंगे तो हम अदालत में जाकर दोबारा ये चेकिंग करवाएंगे या हम पब्लिक को लेके हम रोड पे निकलेंगे। तमाम तर जिम्मेदारी एक अजीब किस्म का डीएचओ को यहाँ पे बिठाया है, ये सेंस ही सेंस नहीं है इसका। कभी क्या कह रहा है कभी क्या कह रहा है। खुदा रहा सेक्रेटरी हेल्थ कम से कम इस जिले के साथ कम से कम एक दफ़ा तो कोई संजीदा आदमी दे दे हमें। जो भी ऑफिसर आता है तो वो ऊपर से खाली अजीब पब्लिक डीलिंग उनके पास नहीं है। आपकी सामने से जो इनका वो होता है एक रवैया होता है, वो देखे एक ऑफिसर है वहाँ पे जाते हैं तो अब यहाँ पे इशू बन गया तो हेल्थ सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। ऐसे लोगों को गैजेट भेज के अगर कल कोई इशू पैदा होता है गैजेट के अंदर तो हम बर वक्त हेल्थ सेक्रेटरी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होगी। जो भी बंदा यहाँ पे आता है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे देखे ना, अब में डीएचओ है या आगे हेल्थ रिलेटेड जो भी ऑफिस सेक्रेटरीज बैठे उनके डायरेक्टर से बैठा है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 19 पोस्टें गई कहाँ। आपकी इस हवाले से आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने किसी आला हुकाम से हेल्थ जैसे हेल्थ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है या इस प्रोग्राम का जो हेड है, तो उनसे आपने रब्ता तो नहीं किया था ये कट किस तरह लग गया, क्यों लग गया? आप देखिए इस वक्त हम गिलगित तो गए नहीं हैं, मुतल्लिका जो बंदे इस वक्त डिपार्टमेंट यहाँ हेल्थ में है इन बेचारों को भी पता नहीं। आज ही मैं गया हूँ इनके पास, उनसे पूछा तो कह रहे थे हमें पता नहीं, हमें से आगे जो लिस्ट दी गई थी उसके मुताबिक हम कागजात दे रहे हैं। इन बेचारों से पूछता कौन है? यहाँ पर इनको ऊपर से डायरेक्शन होती है, आप कागजात ले लें, टेस्ट नीचे से लोग आते हैं इधर टेस्ट इंटू करवा के जाते हैं। एक लाइनें लगी हुई है डीएचओ हॉस्पिटल के डीएचओ ऑफिस के दरवाजे पे। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उस बात को मैं बार बार वाज़ा करना चाहता हूँ, ये 19 पोस्टें गई कहाँ हैं गज़र की। नहीं तो अगर दूसरे ज़िले के लिए आपने दिए हैं तो वाज़ा करें कि गज़र की इतनी बड़ी आबादी, गज़र की कुर्बानियाँ देने वाली आबादी, गज़र की ड्यूटी पे हर ज़िले के अंदर मौजूद दरफदर होने के सिलाब ये दे रहे हैं हमें, ठीक है। जहाँ ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर ड्यूटी ही नहीं दे रहे हैं, पता ही नहीं है कोई हेल्थ वर्कर है या नहीं है, वहाँ पे क्यों दे रहे हो? कोई पोस्ट है तो उनको उसी मुनासिबत से दे देना, हमारे ज़िले से क्यों काटते हो? अगर बात यह है नहीं है तो हम रोड पे निकलेंगे, इसके अंदर जवाबदार हमारे नुमाइंदे भी होंगे, जवाबदार सेक्रेटरी भी होगा, क्योंकि इस इशू को हम लोग नहीं छोड़ना। नहीं तो आप जो सोशल वर्कर हैं यहाँ पे इन चीज़ों पे जो आप लोग नज़र रखते हैं, आपकी तरह बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, तो आप यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, गज़र से 3 मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो आप इनसे मिल बैठ के कोई लाएअमल तय क्यों नहीं करते कि भाई गज़र के साथ हर दफ़ा इस तरह की ज़्यादती क्यों हो रही है? आप देखिए ना, अगर कोई अनपढ़ कोई ऐसे लोग होते हैं तो हम ज़रूर उनके साथ बैठते हैं। सारे पढ़े लिखे नुमाइंदे आए हैं, क्या इनको पता नहीं है? रोज़ अखबारात में इनके इश्तहारात छपती है, इनको पता नहीं है? 20-20 पोस्टें इनके ज़िले से आउट होते हैं तो इनको पता नहीं है? आपके ज़िले के अंदर किस बंदे को किस पोजीशन पे बैठाना है इनको पता नहीं है?
जो जिसकी मर्जी चाहिए वहाँ से, खासकर गज़र के लिए, तो वहाँ पे सुनने में ये आया है कि पैसे भी लगा के, बड़े सोर्स लगा के गज़र ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कमाई है ना। नहीं है तो इन मुझे वाज़ह करें कि 19 पोस्टें जाती कहाँ पे हैं, और अंदरूनी खाना जो भी है ये अपाइंटमेंट करने की कोशिश करेंगे ना। हम तो हर इश्यूज़ पे नज़र रख के बैठे हुए हैं, हम सोशली एक्टिविस्ट हैं, हर इश्यूज़ पे हम नज़र रखते हैं, इनका भी हम जीना हराम करेंगे। अगर ऐसे बार्गेनिंग पे आ गए तो इनका हालात इनको पता चलेगा कि किस तरह बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जिसने पैसे खा कर पेमेंट किया था। आज वही लोग रोड पे इनकी शक्लें भी नज़र नहीं आती है। हम वही बात करते हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिसका हक है, हकदार को हक मिलना चाहिए। देखिए आज मैं अपनी ज़ात से बाहर नहीं जा रहा हूँ, कोई भी हो, मेरा बाप भी क्यों ना हो, जिसने गलती की है उसका गलती उसको एहसास दिलाना चाहिए, ठीक है। मैं ये तमाम चीज़ें मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि हेल्थ के अंदर दूसरी बात। अच्छा, DSQ हॉस्पिटल की आप बात करें तो अब सबसे बड़ा इशू तो यहाँ DSQ हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल रेडी है, एनेस्थीसिया की मशीन कह रहे हैं आ जाइए, कल आइए, लेकिन आने का नाम नहीं ले रही। एनेस्थेटिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वक्त गज़र DSQ में दो सर्जन बैठे हुए हैं जिनका काम ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर फंक्शन नहीं है। तो इस हवाले से आप में से आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। डॉक्टर आगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वापस चले गए, तो इस पे क्यों नहीं आवाज़ कोई बुलंद कर रहा? देखिए ना, जब इलेक्शन हो रही थी उस वक्त यहाँ पे सरकारी मुलाजिम ही बड़े कंपेन कर रहे थे, आप वोट दे दे तो इधर हम ऑपरेशन थिएटर रन करवाते हैं। अब पीछे से काम करने वाले लोग भी तो खामोश है ना। इस वक्त देखो, ये तो ज़िले के साथ मैंने सबसे पहले ही कहा था एक लवारिस ज़िला है, इसके ऊपर दावे करने वाले लोग कहाँ बैठे हुए हैं। अब ऑपरेशन थिएटर देखो, ऊपर 14-15 साल हो गया है उस वक्त ऑपरेशन थिएटर अंदर लगा हुआ है, अब तक रन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, जो भी डॉक्टर इधर आते हैं, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले आप मुराद साहब की बात करें, वो यहाँ पे कम से कम 4-5 साल उसने अपनी प्रैक्टिस को भी ख़राब करके इधर बैठा, इस ज़िले का बेटा था वो, वही आखिर में नहीं हुआ तो यहाँ से चला गया। बाद में एक दूसरा सर्जन फिर से आया, वो भी यहाँ पे तकरीबन 2 साल तक इंतज़ार किया, वापस चला गया। अब ये सुनने में आया ये दोनों भी वापस जा रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस ज़िले के साथ क्या जुल्म हो रहा है। एक चीफ सेक्रेटरी आता था हर रोज, हर जुम्मे को, हर एतवार को इधर आकर कह रहा था 15 दिन में इस DSQ को मैंने रन करनी है, बिल्डिंग तैयार करो। कहाँ है चीफ सेक्रेटरी साहब तुम्हारे वो 15 दिन? आपकी वजह से तो यहाँ पे बिल्डिंग तो सामने नजर आ गई, चलो बिल्डिंग बन गई। ऑपरेशन थिएटर रन करने के 15-15 दिनों का आप टाइम दे रहे थे, किधर गए? ये हर बंदा इधर आके हमारे साथ ड्रामा कर रहा है। मैं एक ही चीज़ फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से मैं गुजारिश करूँगा, आज गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये शहीदों की सरजमीन आप कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, तो कम से कम आप थोड़ी सी तवज्जो हमारे ऊपर दे दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अमवात हो गए यहाँ से गिलगित तक हम नहीं पहुँच सकते। मज़ीद यहाँ पे ये क्लियर बात ये है, यहाँ पे कोई भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। फौज कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से हमारी गुजारिश होगी कि स्पेशल ले ले इस केस को, स्पेशल लेके ये DSQ हॉस्पिटल को कम से कम रन करवा दें। ये 2.5 लाख की आबादी आपको दवाएं दे देंगे। हमारे पास या तो रोड पे आके तमाम लोगों को लेके रोड पे आके बैठना है। कई दफ़ा हम रोड पे भी आके बैठ गए, हम आवाज़ उठाएंगे तो हम दहशतगर्द नजर आते हैं, डायरेक्ट शेड्यूल 4 में शामिल कर ATA लगाते हैं, हम हक की आवाज़ उठाते हैं। नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। आखिर आप जाए तो कहाँ जाए? आप किस इशू पे बात करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको पता है कि NHA ने कोई 12 करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ था किसी ठेकेदार को। वो भी सुना जा रहा है कि किसी मिनिस्टर का भाई है, रिश्तेदार है, अजीज है, जो भी है, लेकिन कोई एक पार्टी हमें गाकू से आगे डलती हुई नज़र नहीं आई। क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार कौन है? देखें ना, इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट के अंदर हमारे अपने, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारे ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अपोजिशन में भी हमारे ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और यासीन में इस वक्त सबसे टफ पॉलिटिकल जो लीडरशिप समझी जाती है, वो खुद यहाँ से यासीन जाते हुए उनके भी कमर में मेरे ख्याल में बिल्कुल सही दर्द, कमर दर्द हुई होगी। मगर मैं हैरान इस बात पे हुई उनकी भी खामोशी पे ना, उससे तो मैं सलाम पेश करूंगा चीफ जस्टिस को, क्योंकि यहाँ पे सोशल इशू बढ़ गया तो कल जाकर उसने सोशल मोटो एक्शन लिया है। आखिर देखे ना, यहाँ पे कोई काम करने वाला नजर नहीं आया, नुमाइंदों का काम उसने किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काम किया है। मैं उसको तो सलूट पेश करता हूँ, उसको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उसने एहसास किया कि यहाँ पे किस तरह लोगों के ऊपर तकलीफ है। यहाँ पे बिल्कुल एक कमाई का एक जरिया बनाया हुआ था। मेरे ख्याल में 12 करोड़ या 8 करोड़ की जो टेंडर इधर मेंटेनेंस के नाम से
कहाँ गए वो पैसे? इधर तो एक कलवट भी नहीं बनी है। बिल्कुल सही। एक कलवट मुझे दिखाया ना कहाँ, जहाँ पे आपने बनाए हैं। उल्टा रोड खराब करके रख दिया। उल्टा रोड बिल्कुल इन्होंने सही। खराब किए हैं। उससे तो पहले पिडब्ल्यूडी ही अच्छी थी, बिल्कुल क्योंकि सही उनका कहा। कोई रोड कोली तो नजर आ रहा था, कहीं पे खड़ा होता था वो मिट्टी तो डालता था। यहाँ पे टोटली ड्रामा है, पैसे जिस तरीके से खाने हैं वो पैसे खाने के चक्कर में है। अब यहाँ पे देखें, करप्शन की बात कर रहा है इमरान खान साहब, करप्शन तो आपके ही हुकूमत कर रही है, अगर नहीं है तो आप मुझे ये बताया ना, आप पहले तो आप अपने हुकूमत के ऊपर एक्शन ले लें। यहाँ पे करोड़ों की करप्शन हो रही है, आपकी हुकूमत इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो पहले तो कम से कम अपने गवर्नमेंट के ऊपर नज़रसानी करें, फिर जाके आप किसी के ऊपर भी एक्शन करें। हम आपके साथ हैं। अगर एक्शन पे आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वजीरों के लिए खाने पीने के दरवाजे खुले रखेंगे, किसी और के ऊपर आप नज़र रख के बैठेंगे, तो मेरे ख्याल में ये इंसानियत नहीं है। बकौशा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर ये इश्यूज़, जैसे आपने LHVs की पोस्टों पे कट लगने की बात की, DHQ हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर रन न होने की बात की, सड़कों की खस्ताहाली की बात की, यही सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो, चूँकि आप बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो इसके अलावा भी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, आपका कोई लाए अमल होगा, कोई एहतजाजी कोई प्रोग्राम तो नहीं है आइंदा आने वाले वक्तों में? इंशाल्लाह ये हमने ये सोचा है, ये गजर की डायलॉग की जो आबादी है, इसी का इशू है। ये किसी फ़र्द वाहिद या किसी पार्टी का नहीं है। हम ऑल पार्टीज़ को जमा करेंगे, ऑल पार्टीज़, सिविल सोसाइटीज़, और यहाँ पे जो भी इस इलाके में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने वाले तमाम लोगों को जमा करेंगे, क्योंकि सबकी आवाज़ है यार। इस DHQ के ऊपर हमने आवाज़ उठानी है। हेल्थ यहाँ पे अगर 24 पोस्टें इधर से कट जाती है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, उसके ऊपर हम रोड पे निकलेंगे। कोई निकले न निकले, शायद हम 200, 300, 500 बंदों को लेकर रोड पे बैठेंगे। शायद यहाँ पे शंदूर हो रहा है अभी, उसके रोड पे हम धरना देकर बैठेंगे तो ज़रूर हमसे कोई पूछेगा। अगर शंदूर के इशू से पहले इसके ऊपर एक्शन लेके कोई, अगर चीफ सेक्रेटरी हैं या कोई भी जिम्मेदार बंदा इसके ऊपर एक्शन लेता है, यहाँ पर ज़्यादती होती है, तो हम क्या खामोश बैठे? यह नहीं होगा। यहाँ पर मैंने फिर से कहा, तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सिविल सोसाइटी को लेके हम इस इशू को स्टार्ट करेंगे। बकौशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान फेरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे हमारा पेज है प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क, और यूट्यूब पे चैनल है प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क। इसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।